बकरीद के मौके पर केरल में लॉकडाउन में ढील दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को जमकर फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को व्यापारियों के आगे आत्मसमर्पण करते देखना हैरानी भरा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केरल को साफ कहा कि वह बकरीद के मौके पर भी कांवड़ यात्रा को लेकर शीर्ष न्यायालय के आदेश का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह का दबाव नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं और अब ये सब मानव जीवन को संकट में डालकर हो रहा है। प्राइवेट अस्पतालों को छोटे आवासीय भवनों से संचालित करने की अनुमति देने के बजाय राज्य सरकारें बेहतर अस्पताल प्रदान कर सकती है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने कहा कि अस्पताल बड़े उद्योग बन गए हैं, हम उन्हें जीवन की कीमत पर समृद्ध नहीं होने दे सकते। बेहतर होगा ऐसे अस्पतालों को बंद कर दिया जाए। उपेंद्र कुशवाहा का कद जनता दल यूनाइटेड में बढ़ता जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जनता दल यूनाइटेड के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में कई बार उनके कामों की तारीफ की और कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के आने से पार्टी पहले से अधिक मजबूत हुई है। नीतीश कुमार ने ये भी संकेत दिए कि कुशवाहा को पार्टी में और बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। पेगासस कांड पर सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। सोमवार को सामने आए कुछ नए नामों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, राहुल गांधी और अपने मंत्रियों की जासूसी की गई। हमारे सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की भी जासूसी की गई। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और कई मीडिया समूहों की भी जासूसी कराई गई। क्या किसी सरकार ने इस तरह का कुकृत्य किया होगा? भारतीय जनता पार्टी अब भारतीय जासूस पार्टी बन गई है। पेगासस प्रोजेक्ट में अब तक के सबसे बड़े नाम सामने आए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के अलावा राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और वायरोलॉजिस्ट गगनदीप कांग भी संभावित सर्विलांस के टारगेट रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले नाम है मोदी सरकार के 2 कैबिनेट मंत्रियों के, अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद सिंह पटेल। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से जुड़े दर्जन भर से ज्यादा लोगों को भी सर्विलांस के लिए चुना गया था। इसमें उनके परिवार के सदस्य, एडवाइजर और कुक, गार्डनर जैसे निजी स्टाफ भी शामिल है। किसान आंदोलन व आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए संसद भवन की सड़क से लेकर आसमान तक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मानसून सत्र के दौरान संसद की 24 घंटे सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। संसद की कई स्तरों में सुरक्षा की गई है। दूसरी तरफ नई दिल्ली जिला पुलिस को सख्त आदेश दिए गए हैं कि नई दिल्ली इलाके में कोई भी ट्रैक्टर किसी भी सूरत में प्रवेश न करने पाए। संसद के मानसून सत्र के पहले दिल्ली पुलिस के सीनियर पुलिस अधिकारी दिन भर संसद के आसपास गश्त करते हुए नजर आए। किसानों ने मंगलवार को संसद की ओर मार्च करने का ऐलान किया है। आजमगढ़ के पलिया गांव पहुंचे भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ गरीबों को आवास बांट रहे हैं तो दूसरी तरफ बेलगाम पुलिस गरीबों का घर तोड़ रही है। आरोप लगाया कि जिले के कई गांवों में पुलिस ने बर्बरतापूर्वक गरीबों का मकान तोड़ा है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच बच्चों पर इसका खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है और यही वजह है कि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद भी स्कूलों को अभी तक नहीं खोला गया है। हालांकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने तीसरी लहर की आशंका के बीच भी स्कूल खोलने की वकालत की है और इसके लिए खास रणनीति बनाने का सुझाव दिया है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में 30,093 नए मामले सामने आए, जो कि पिछले 125 दिनों में सबसे कम है। वहीं 374 की मौत हुई है। रिकवरी रेट भी बढ़कर 97.37% हो गई है। वीकली पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे यानी कि 2.06% पर है। वहीं टीकाकरण की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 52,67,309 डोज दी गई। वहीं कुल डोज की बात करें तो अभी तक 41 करोड़ 18 लाख वैक्सीन दी जा चुकी है। कोवैक्स वैश्विक टीका साझाकरण कार्यक्रम के माध्यम से भारत को मॉडर्ना के कोविड-19 रोधी टीके की 75 लाख खुराकों की पेशकश की गई है। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि देश में टीका कब आएगा, क्योंकि हानि से सुरक्षा नियम पर अभी सहमति नहीं बनी है। सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि नीति आयोग के डॉक्टर वीके पॉल ने पहले कहा था कि वैक्सीन को लेकर विदेशी निर्माताओं से संपर्क बना हुआ है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर पंढरपुर मंदिर में भगवान विठल और देवी रुक्मिणी की महापूजा की और उन्होंने भगवान से कोविड-19 संकट की समाप्ति और राज्य में सभी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। लंबे समय से चली आ रही परंपरा के अनुसार मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने देर रात 2:30 बजे मिलकर एक साथ पूजा की। एकादशी वारी नामक तीर्थ यात्रा की समाप्ति का प्रतीक है। इस यात्रा के तहत श्रद्धालु राज्य भर से पैदल मंदिर नगरी पंढरपुर पहुंचते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन के इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए कथित रूप से जासूसी होने के खुलासे से पाकिस्तान भड़क उठा है। पाकिस्तान ने कहा कि भारत की जासूसी के इस मुद्दे को जरूरी मंचों पर उठाएगा। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि उनका देश प्रधानमंत्री इमरान खान के फोन की भारत से हैकिंग के मुद्दे पर और ज्यादा डिटेल की प्रतीक्षा कर रहा है। अफगानिस्तान में चल रहे युद्ध की आज अब राजधानी काबुल में स्थित अफगान राष्ट्रपति के निवास राष्ट्रपति भवन में ईद की नमाज चल रही थी। इस बीच पास में ही रॉकेट की बारिश होने लगी। इस घटना के वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक बार कई रॉकेट विस्फोट हुए। अभी तक इस हमले में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि ईद की नमाज के दौरान राष्ट्रपति अशरफ गनी और देश के अन्य नेता और अधिकारी हिस्सा ले रहे थे। माना जा रहा है कि यह हमला तालिबान की ओर से किया गया है, जो अब काबुल के काफी तक पहुंच चुके हैं। अमेरिका और नाटो देशों के साथ तनाव के बीच रूस ने अपनी तीसरी हाइपरसोनिक मिसाइल ज़िरकॉन का सफल परीक्षण कर लिया है। ज़िरकॉन एक एंटी शिप मिसाइल है और इस सफल परीक्षण के बाद ये माना जा रहा है कि इसे अगले साल तक सक्रिय कर दिया जाएगा। अमेरिका के पास अभी भी कोई ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। इस बीच मिसाइल परीक्षण पर अमेरिका भड़क उठा है और कहा है कि इससे अस्थिरता बढ़ेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका और सहयोगियों के गठबंधन ने चीन के राज्य सुरक्षा मंत्रालय पर एक वैश्विक साइबर हैकिंग अभियान का आरोप लगाया है। विशेष रूप से इस साल की शुरुआत में बीजिंग की ओर से काम करने वाले हैकर्स के लिए एक बड़े माइक्रोसॉफ्ट हमले का खुलासा किया। व्हाइट हाउस द्वारा जारी फैक्ट शीट के अनुसार चीन के साथ तनाव का एक नया क्षेत्र खुल गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका आरोप लगाने के लिए नाटो, यूरोपीय संघ, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और कनाडा के साथ खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के एक नेशनल हाईवे पर यात्रियों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई। इस हादसे में कम से कम 31 लोगों की मौत हो गई है और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी, तभी वह डेरा गाजी खान जिले के तौनसा बाईपास के पास इंडस हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को मुंबई क्राइम ब्रांच ने अश्लील फिल्में बनाने और विदेशी ऐप पर पोस्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया है। राज कुंद्रा के साथ एक और व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, जिसका नाम है रियान थॉर्प। पुलिस के मुताबिक वह राज कुंद्रा का सहयोगी है। दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। राज कुंद्रा जिस केस में गिरफ्तार हुए हैं, वह फरवरी 2021 में उजागर हुआ था। बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा देओल तख्तानी 10 साल बाद अपनी अपकमिंग फिल्म एक दुआ से बड़े पर्दे पर वापसी करने जा रही है। अब हाल ही में उनकी इस फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया है। ईशा ने खुद भी एक दुआ का ट्रेलर सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर किया है। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, हमारी फिल्म एक दुआ 26 जुलाई 2021 को उट्स सेलेक्ट पर प्रीमियर हो रही है। इसे जरूर देखें और प्यार, शुभकामनाएं, दुआ और आशीर्वाद दें। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी अगली फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज कर दिया है। ऐश्वर्या राय के सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करने के बाद से ही उनके फैंस के बीच एक्साइटमेंट पैदा हो गई है और इस पोस्टर को जबरदस्त रिस्पांस भी मिल रहा है। ऐश्वर्या राय आखिरी बार फन्ने खां फिल्म में 2018 में नजर आई थी। ऐश्वर्या राय की इस फिल्म का नाम पेनियन सेल्वन है, जो एक ऐतिहासिक ड्रामा है। इस तरह फैंस उनके फैंस को जबरदस्त अंदाज में देख सकते हैं।